ख्वाजा सरा कम्युनिटी मतलब ट्रांसजेंडर्स जो कि सदियों से समाजी इस्तेहसाल और तासुब का शिकार है, जिनको लोग इंतहाई महदूद और मायूब किरदारों में ही तस्वुर करते हैं, जिनसे लोग दुआएं तो मांगते हैं लेकिन उनको हुकूक देने में कतराते हैं। उनके हवाले से पाकिस्तान में एक इंतहाई जामे कानून साजी की गई जिसका नाम है ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2018। इस कानून साजी का मकसद उनको उनकी शनाख्त, उनके बुनियादी हुकूक और उनका तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना था। इस कानून साजी की वजह से पाकिस्तान को पूरी दुनिया में सराहा भी गया, क्योंकि खुद अमेरिका और यूरोप के ममालिक में भी इस तरह की जामे कानून साजी नहीं की गई। लेकिन ये कानून साजी 2021 तक मुतनाज़ हो गई। मजहबी सियासी जमात के रहनुमाओं का कहना है कि ये माशरे में फहाशी और हमजिन्स परस्ती तक को फ़रोग देगी और ये मगरबी एजेंडा की अलगार है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने इसके हवाले से एक तरमीमी बिल भी पेश किया और उसको वफाकी शरई अदालत में चैलेंज भी कर दिया। हमने उनसे बात की कि वो अपने एतराज़ात हमें बताएं। हमने ख्वाजा सरा कम्युनिटी से भी बात की कि वो अपने दलाइल और अपना दिफा बताएं, और हमने कानूनी माहिरीन से उनकी राय जानी कि हमें वो तशरीह करके दें कि क्या इस कानून में कोई मुतनाज़ बात है। उन्होंने हमें ये बातें बताई। मैंने ट्रांसजेंडर एक्ट प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स में कुछ तरामीम तजवीज़ की हैं। ये जो कानून बना है 2018 में, इसका मिसयूज़ हो रहा है और हो सकता है मुस्तकबिल में भी। मिस्टर चेयरमैन, इस एक्ट से हुआ ये है कि इसकी डिफिनीशन 2 से की रूह से एक मर्द सर्जरी की सूरत में और डिफिनीशन 3 की रूह से एक मर्द बगैर सर्जरी के अपने आप को औरत तस्लीम करवा सकता है और औरत जो है वो मर्द तस्लीम करवा सकता है, और इससे हम जिस परस्तों की शादी की तरफ जो है वो मामला जाएगा तो ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। हमारा कानून ये पिछली हुकूमत का था, दुनिया में सबसे ज्यादा अप्रिशिएट किया गया क्योंकि हम ट्रांसजेंडर्स को राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन देते हैं कि वो अपनी आइडेंटिटी खुद चूज करें। ये कहना जी मेडिकल बोर्ड पहले एग्जामिन करेगा, ये अब्यूज की तरफ जा रहा है, ये विक्टिमाइजेशन ऑफ ट्रांसजेंडर्स है। मेडिकल बोर्ड ही बिठाना है कि कोई तयन करे, मेडिकल बोर्ड बिठाया जाए शनाख्ती कार्ड इशू करने से पहले। तो ऐसा कौन सा इनाम मिल रहा है जेंडर एक्स करवा के इस मुल्क में आपको कि कोई अपनी मर्जी से और खुशी से जेंडर एक्स होना चाहेगा। जेंडर रीअसाइनमेंट जो है वो जेंडर एक्स ही की बात हो रही है कि हम लोग अपने आप को जेंडर एक्स ही समझते हैं, ना नर ना नारी। सेम सेक्स की राह हमवार हो नहीं रही ना, क्योंकि पाकिस्तान के मुस्लिम कवानीन के तहत शादी का हक जेंडर एम और एफ को हासिल है। हम तो वो दोनों ही नहीं हैं, हम तो तीसरी जिन्स हैं, हम तो जेंडर एक्स हैं। तो हमें नौकरियों में जब कोटे मिलेंगे, हमें सरकारी और इदारों में, निजी इदारों में जब तालीम हासिल करने के मौके मिलेंगे, रोज़गार के मौके मिलेंगे, हमें हेल्थ केयर के बेनिफिट्स मिलेंगे, हमें शेल्टर होम्स मिलेंगे, हमें प्रिजनर सेल्स मिलेंगे अलहदा ख्वाजा सराओं के लिए, तो ये हमें राइट टू वोट मिलेगा। तो हमें तो ये हुकूक चाहिए जो कि हमारे बुनियादी शहरी हुकूक हैं। तो इस कानून से हमें ये फ़ायदा हुआ है, इस कानून में कहीं पे भी मैरिटल या सेक्सुअल राइट्स की बात नहीं है और ना ये हम चाहते हैं। पाकिस्तान में इस एक्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया, ऐसा एक्सप्लिसिटली भी कुछ नहीं लिखा गया और वैसे भी इसको ऐसे इंटरप्रेट भी नहीं किया जा सकता। ट्रांसजेंडर पर्सन्स को 2012 तक उनके CNIC कार्ड्स बनाने का राइट नहीं दिया जा रहा था। तो 2012 के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स का राइट है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में ग्रांटेड जितने भी राइट्स हैं उनको एक्सरसाइज करें। इसके बैकड्रॉप में 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एक एक्ट आया था। इस एक्ट में कोई मैरिज का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि अगर आप अपनी सेल्फ परसीव्ड आइडेंटिटी आपकी CNIC कार्ड पे सिर्फ एक्स ही हो सकती है, तो एक्स आप मेल या फीमेल आप ऐसी शादी कर ही नहीं सकते। ये कानून 2018 में बना था, तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि 4 साल बाद किस बुनियाद पर ये कह रहे हैं कि इस कानून की वजह से हमजिन्स परस्ती को पाकिस्तान में फ़रोग़ दिया गया है और कि सेम सेक्स मैरिजेस अलाउ की गई हैं। अगर ऐसा होता तो और ये केसेस आते तो 4 सालों में क्या ये रिपोर्ट ना होते? ऐसी कोई शिक ना तो कानून में मौजूद है और ना ही हमजिन्स परस्ती का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है पूरे कानून में। कानून के तहत ट्रांसजेंडर पर्सन्स को उनके सिविल हकूक की फराहमी की बात की गई है। 2018 के कानून के बाद 2020 में रूल्स भी बनाए गए थे और इसके तहत नादरा का जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से प्रोसीजर है वो तफसीली तौर पर बयान किया गया है। यानी ये इल्ज़ाम बेबुनियाद है कि कोई भी मर्द जाकर अपने आप को औरत रजिस्टर करवा सकता है नादरा में। ये उस तरफ ना कदम है ना उस तरफ की कोई काविश है। इन रूल्स के अंदर ये है कि नादरा जो है वो फैसिलिटेट किस तरह करेगा एक ट्रांसजेंडर पर्सन को, अगर उनके पास वो तमाम चीज़ें नहीं हैं जो एक नॉर्मल रेगुलर एबल पर्सन के पास होती हैं। बिलफर्ज उनके पास वो सपोर्टिव फैमिली नेटवर्क नहीं है जो उनको आगे ले जा सके, तो उनके एक गुरु को रिकग्नाइज़ किया गया है कि वो उनके लिए जामिन बन के सामने आ सकेगा। इसी तरह उनको अगर
पासपोर्ट चाहिए हो तो वो अपने जेंडर को एक्स डिक्लेयर करके उनको पासपोर्ट मिल सकेगा। उनको अगर हज या उम्रे की सादात हासिल करनी हो तो उनके लिए एक अलग कोटा रखा जाएगा। ये सारे तमाम बेसिक बुनियादी हुकूक़ हैं जो किसी भी इंसान को मिलते हैं। बाहर मुल्कों में मेरे ख्याल से ये दो बार सोचने वाली चीज़ ही नहीं होती, और ये मेरी समझ से बाहर है कि इसके बारे में क्या बातें की जा रही हैं।